अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Muhammad Umar. I study in class 3rd in Taqwa Islamic School. I am going to present Aqrat of Surah Zilzal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाहु खैरा मोहम्मद उमर। इन्हीं आयतों का तर्जुमा पेश करने के लिए मैं तक़वा इस्लामिक स्कूल की एक स्टूडेंट जो कि क्लास 2nd की है, उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और अभी अभी आपके सामने जो क़िरात पेश की गई उसका ट्रांसलेशन करें। तूबा वकील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Myself Tuba Wakil. I study in class 2nd in Taqwa Islamic School. I am going to present before you the English translation of Surah Zilzal, chapter number 99, verse number 1 to 8. I seek refuge with Allah from Satan the cursed one. In the name of Allah, most gracious, most merciful. When the earth is shaken to her, and the earth throws up her burden, and man cries, what is the matter with her? And man cries, what is the matter with her? On that day will men proceed in groups, sorted out to be shown the deeds that they had done. Then shall anyone who has done an atom's weight of good see it, and anyone who has done an atom's weight of evil shall see it. Jazakumullahu khaira. जज़ाकल्लाहु खैरा तूबा। IERO इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद कुछ और नहीं बल्कि वही है जिस मकसद ख़ास के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने हर मुसलमान को इस दुनिया में भेजा, यानी लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना, अल्लाह की दीन की दावत देना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर वक्त एक्टिव है। जैसा कि तंजीम हर महीने के फर्स्ट संडे को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती है कि आज वही मौका है, तो अल्लाह सुब्हान तआला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला इस इजलास को अपने मकसद में एक कामयाब इजलास बनाए। आमीन। आज के इस
इजलास का उन्वान है समाज पर मीडिया के असरात, जिसकी मुकर्रिरा हैं मिसेस अस्मा शम्स। सिस्टर अस्मा शम्स IRO की लेडीज़ विंग्स प्रेसिडेंट और तक़वा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और अल्लाह के पैगाम को आम करने के अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। मिसेस शम्स कुरान मजीद के साथ साथ दीगर मज़ाहिब की किताबों की भी तालिबे इल्म है और दावती मैदान में एक्टिव होने के साथ ही साथ इस्लाही मैदान में भी अपने इल्म से लोगों को फैज़याब कर रही हैं। आज जबकि अक्सर ख़वातीन दुनिया की चकाचौंध में खोकर ये भूल गई हैं कि अल्लाह सुब्हाने ताला ने उन्हें किस मकसद ख़ास के लिए इस दुनिया में भेजा है। मिसेस शम्स उन्हीं ख़वातीन की ज़िम्मेदारियों की याद दहानी कराना चाहती हैं कि वो किस तरह से इस्लामिक मुआशरे का हिस्सा हैं। तो आप सभी का और वक्त ना लेते हुए मैं माइक पर दावत देना चाहती हूँ सिस्टर अस्मा शम्स को कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करें। सिस्टर अस्मा शम्स बाउनवान समाज पर मीडिया के असरात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। जैसा कि आपके बखूबी इल्म में आ चुका है, मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है समाज पर मीडिया के असरात। सबसे पहले लफ्ज़ मीडिया से वाक़फ़ियत हासिल कर ली जाए। मीडिया का मतलब होता है अवामी ज़रिए इब्लाग, यानी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। वो ज़रिया जिससे मालूमात आवाम में आम की जा सकती हो, मीडिया कहलाता है। मीडिया की कई अक़साम हैं, कई तरह के हो सकता है मीडिया, जैसे प्रिंट मीडिया, दूसरा ऑडियो मीडिया, तीसरा वीडियो मीडिया और चौथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रिंट मीडिया यानी जो कुछ हम पढ़कर मालूम करते हैं वो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहलाता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया दो तरह का होता है, पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया और दूसरा नॉन पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया। पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया यानी वो मीडिया जो एक तयशुदा वक्फे के बाद रेगुलर प्रिंट होता रहता है, एक टाइम इंटरवल पर प्रिंट होता रहता है, जैसे कि रोज़ाना या हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, फोर्टनाइटली जिसको कहते हैं, या मंथली महीने में एक बार या साल में एक बार। इसके मिसाल है न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़लेटर्स, जर्नल्स वगैरह। दूसरा है नॉन पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया। वो प्रिंट मीडिया जिसको कभी भी कब प्रिंट हो जाता है, कोई वक्फे की तयशुदा वक्फे की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर बुक्स, बुकलेट्स, पैम्फलेट्स वगैरह। दूसरी तरह का मीडिया है ऑडियो मीडिया। वो मीडिया
ज़रिया जिससे मालूमात हम सुनकर हासिल करते हैं ऑडियो मीडिया कहलाता है। ऑडियो मीडिया से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पास है ऑडियो कैसेट्स, सीडीज़, डीवीडीज़, डाई ऑडियो टेप्स वगैरह वगैरह। तीसरा है वीडियो मीडिया। वीडियो मीडिया जिसको हम देखकर और सुनकर मालूमात हासिल करते हैं, वीडियो मीडिया कहलाता है। इसके लिए हमारे पास ज़राए हैं वीडियो सीडीज़, डीवीडीज़ की कई टाइप्स हैं, कॉमन, हाई डेफिनेशन, ब्लू रे वगैरह। इसके अलावा डीवी कैम है, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, केबल टीवी वगैरह वगैरह। चौथा मीडिया है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम इंटरनेट के ज़रिए, वेबसाइट्स और ईमेल्स के ज़रिए मालूमात एक्सचेंज करते हैं। ये 4 टाइप्स का मीडिया है। मीडिया का रिटेंशन लेवल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें। रिटेंशन लेवल मतलब जो भी मालूमात हमें जिस भी मीडिया से मिलती है वो हमें कितना % याद रहती है। जो कुछ हम पढ़ते हैं वो हमें 10% तक, 10% तक याद रहने के चांसेस होते हैं, यानी प्रिंट मीडिया का रिटेंशन लेवल है 10%। जो कुछ हम सुनते हैं वो हमें 20% तक याद रहने के चांसेस होते हैं, यानी ऑडियो मीडिया का रिटेंशन लेवल 20%। और जो कुछ हम देखते हैं वो हमें विजुअल, वो हमें याद रहने के चांसेस 30% तक होते हैं। और जो कुछ हम देखते और सुनते हैं यानी वीडियो मीडिया, उसका रिटेंशन लेवल है 50%, यानी उसको याद रखने के चांसेस हैं हमें 50% तक। ये मीडिया बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मीडिया के अंदर इतनी ताकत है कि ये अच्छे को बुरा बताए और बुरे को अच्छा, तो लोग वैसे ही समझने लगते हैं। जैसा मीडिया दिखाता है, कहता है, आवाम पर उसका इतना असर होता है कि आम इंसान उसको ही सही समझने लगता है। ना सिर्फ समझने लगता है, वैसा करने लगता है। मीडिया चाहे तो एक नेक को बद बता सकता है, लोग उसे बद समझने लगेंगे। और मीडिया चाहे तो एक बद को नेक बना सकता है और वो उसे लोग नेक समझने लगेंगे। एक क्रिमिनल को मासूम और एक मासूम को मुजरिम बना सकता है ये मीडिया। और आवाम पर उसका असर कि आवाम भी वैसा ही समझने लगती है। मुसलमानों को जो टेररिस्ट कहा जा रहा है, दहशतगर्द कहा जा रहा है, ये कुछ भी नहीं बल्कि मीडिया का खेल है। मीडिया मुसलमानों को दहशतगर्द कहती है, आवाम मुसलमानों को दहशतगर्द समझने लगे, यहाँ तक कि मुसलमान खुद इस बात से अपलोजाइज करते हैं और बहुत डरे सहमे से रहते हैं, गोया वो किसी कोने में वो खुद भी समझने लगे हैं कि हाँ, मुसलमान दहशतगर्द होता है, जबकि ये कुछ भी नहीं, ये मीडिया की सोची समझी चाल है। अब तो मीडिया की इतनी ताकत हो गई है कि अदालतें भी उससे मुतासिर होने लगी हैं। जी हाँ, अगर मीडिया किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फैला दे तो अदालत में भी जजेस को भी सोचना पड़ जाता है फैसला सुनाने से पहले कि मीडिया ने क्या कहा था। तो मीडिया इतना ताकतवर है। मीडिया की ताकत जानने के बाद आइए हम समझें कि हम मीडिया की ताकत का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और मीडिया हम तक क्या पहुंचा रहा है, उसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। उससे भलाई और नेकी प्रोपगेट हो रही है, फैल रही है, कि बदी और गुनाह फैल रहे हैं। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा सभी तरह के मीडिया से ज़्यादातर आमतौर पर बुरी चीज़ें फैल रही हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रिंट मीडिया के बुरे असरात जो कि समाज पर पड़ रहे हैं। प्रिंट मीडिया से हमें कई नुकसानात हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगी कि अखबारों में और मैगज़ीन्स में कई ऐसी एड्स होती हैं जो कि सेक्स आइटम्स की होती हैं और ऐसी छुपी हुई चीज़ों की होती हैं जो कि सामने नहीं आना चाहिए था, और उसे पेपर में और
मैगजीन्स में छपे होने की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वक्त से पहले उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं और वो अपना कीमती जहन स्टडीज़ में लगाने के बजाय उसी ख़राब चीज़ों, फहश चीज़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रिंट मीडिया के ज़रिए कई ऐसी खबरें छापी जाती हैं जिसमें हक को बातिल बता दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मुसलमानों को टेररिस्ट कह दिया जाता है। ये प्रिंट मीडिया ये हमारे समाज में बहुत हमको मुतासिर कर रहा है और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपको एक दोस्त बनाना है तो इस नंबर पे फ़ोन करिए, और हमारे 15-17 साल के बच्चे जिसके सबके पास मोबाइल है और वो फ़ोन घुमा देते हैं और उससे बहुत वल्गर, बहुत ही भद्दी बातें होती हैं। तो बच्चे जिनका पढ़ाई करने का वक्त था, स्टडीज़ करने का टाइम था, वो फ़ोन पर वो पेपर में नंबर से लेकर गंदी बातें करते हैं। तो कई तरह से प्रिंट मीडिया हमारे अराउंड है जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऑडियो मीडिया की जहाँ तक बात है, देखा जाए तो ऑडियो मीडिया का असर, बुरा असर समाज पे कंपैरेटिवली सबसे कम है, लेकिन और मीडिया को देखते हुए ऑडियो मीडिया का नुकसान कंपैरेटिवली कम है। एक नुकसान ये है कि आईपॉड, मोबाइल वगैरह बच्चे बड़े भी पॉकेट में रखकर कान में ईयरफोन लगाया सड़कों पर निकल गए और गाड़ी भी चला रहे हैं, पैदल भी हैं, जिससे रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। आपने न्यूज़ में देखा ही सुना होगा कि कितने रोड एक्सीडेंट्स एक गाना सुनने की वजह से होते हैं सड़कों पर। और ज़्यादा देर तक इस तरह से आईपॉड और मोबाइल्स वगैरह पे बात करने में कान की कई बीमारियां हो जाती हैं। ENT स्पेशलिस्ट से पूछिए तो वो आपको बताएंगे कि कितने ही केसेस सिर्फ इसलिए आते हैं कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक और सुनी जा रही है मोबाइल्स पर, आईपॉड्स पर। तो इस तरह से ऑडियो मीडिया हमें नुकसान पहुंचाता है। और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो वीडियो मीडिया के ज़रिए है, सबसे बड़ा, और वो नुकसान बहुत फैला हुआ है। वीडियो मीडिया का जो सबसे आम ज़रिया हमारे घरों तक है वो है टेलीविज़न। आज हर घर में टेलीविज़न है, रिक्शे वाले की झोपड़ी में टेलीविज़न है और बड़े बड़े बंगलों में टेलीविज़न है। हर जगह टेलीविज़न है। टीवी के ज़रिए, वीडियो मीडिया के ज़रिए जो सबसे बुरी चीज़ हमारे समाज में फैल रही है वो है फहाशी। फहाश यानी बेहयाई बुरी तरह से फैल रही है। सबसे बड़ा नुकसान वीडियो मीडिया का है कि वो बेहयाई फैला रहा है। और अगर हम ज़माने से वाकफियत रखते हैं तो बिग ब्रदर नाम का एक प्रोग्राम है हॉलीवुड का, बिग ब्रदर, जो कि जिसका 12th सीज़न में कई घर वाले, उसका थीम आपको पता होगी, यहाँ पे बिग बॉस है, आप लोगों को पता होगा, उसी थीम पे बिग बॉस एक्चुअली बना है। बिग ब्रदर पहले से है। कई घर वाले घर में रहते हैं, वल्गैरिटी होती है, कई भद्दी चीज़ें होती हैं। उसमें 12th सीज़न में जनवरी 2010 में बिग ब्रदर में दिखाया गया, ब्राज़ील वर्जन में, रियो डी जेनेरियो में, कि डेनियल इचेनिज नाम का 31 साल का मॉडल और 23 साल की स्टूडेंट मोनिक अमीन, ये दोनों रात में ड्रिंक करते हैं, पार्टी होती है ड्रिंक की, और फाइनली डेनियल मोनिक के बिस्तर पर जाकर फहश काम करता है, फिज़िकल होता है, और उसको सारी दुनिया ने बैठकर देखा है। ये फहाशी फैला रहा है वीडियो मीडिया, और जिसको हम घरों में बैठकर देख रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं ये तो ब्राज़ील की बात है, हिंदुस्तान में इतनी गंदी बातें भी नहीं, तो हम बेखबर हैं।
हिंदुस्तान में भी उसी पैटर्न पे एक प्रोग्राम है बिग बॉस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम दूसरों को तो टीवी देखने के लिए मना